नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंप्लिसिटी इन लाइफ में। मैं आपकी वेल विशर अलका शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है वैश्विक महामारी के इस दौर में डॉक्टर जल के फ़ायदे या उपयोग। तो आइए जानिए वैश्विक महामारी के इस दौर में डॉक्टर जल कैसे हमारी इम्यूनिटी या विल पावर को ज़्यादा नहीं कुछ हद तक कैसे बूस्ट कर सकता है या हमारे शरीर का शुद्धिकरण कैसे करता है। फ्रेंड्स, प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरोपैथी पंच महाभूतों पर आधारित है और ये पंच महाभूत हैं जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनमें भी जल को एक विशेष दर्जा हासिल है। जैसा कि सभी जानते हैं जल ही जीवन है और जल के बिना वनस्पति भी जीवित नहीं रह सकती। तो प्राणी मात्र की तरफ जल के बिना कल्पना करना ही असंभव है। तो आइए देखिए जल के द्वारा हम शरीर का प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा कैसे शुद्धिकरण करते हैं। हम अपने दिन की शुरुआत 1 या 2 गिलास गर्म पानी से पीकर कर सकते हैं। गर्म पानी पीने के बाद थोड़ी देर टहलकर हम अपने पेट को साफ़ कर सकते हैं। अगर हमारे पेट में कब्ज़ रहती है, हम सुबह फ्रेश नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए हम अनीमा ले सकते हैं। अनीमा एक विशेष बर्तन है, एक पॉट है और इसमें भी हम जल का प्रयोग करते हैं। अनीमा लेने के बाद हमारे पेट में कब्ज़ आदि नहीं रहती। अब जबकि हम शौच आदि से निवृत्त हो चुके हैं तो दिन के दूसरे कामों की तरफ चलते हैं। अब हम गर्म पानी लेते हैं गले में सहन करने लायक, एक लोटे में इतना कि हमारे गले में जले ना, और इसमें 1 या 2 चम्मच नमक मिला लेते हैं और गले में लाने के बाद हमें कुछ देर तक रखना होता है और इस एंगल पर गर्दन ले जाकर थोड़ी सी आवाज़ के साथ पानी ऊपर नीचे करना होता है। अब हमारे गरारे या कुल्ला हो चुका है। इसके बाद हम जल नीति कर सकते हैं। जल नीति के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में एक विशेष पात्र है। प्लास्टिक का बना हुआ एक लोटा है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसमें एक तरफ एक टैप लगी, टोटी लगी होती है। इसमें जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें हल्का सा गर्म पानी लेना होता है। अगर हम हल्का गर्म पानी नहीं लेते हैं तो हमारे यहाँ सिर में आसपास दर्द हो सकता है या हम अनकम्फर्टेबल से फील करते हैं। तो यहाँ तक पानी लेने के बाद हल्का सा गुनगुना इसमें 1 पिंच या 1/4 चम्मच नमक डाल लेते हैं, टेबल सॉल्ट, जो हमारी रसोई में यूज़ होता है, जो कि हमने गरारे के पानी में डाला था। तो हम इसे सलाइन वाटर जैसा बना लेते हैं और सलाइन वाटर बनाने के बाद ऐसे नासिका में डाल दे। एक बार गहरी सांस लेते हैं। गहरी सांस लेने के बाद दूसरी नासिका छिद्र से पानी बाहर आ जाता है। लेकिन ऐसा कुछ समय की प्रैक्टिस के या अभ्यास के बाद ही हो सकता है। शुरू में ऐसा नहीं होता, तो आप लोग घबराइए मत। जितना पानी आप ले सकते हैं सांस गहरी लीजिए और पानी को बाहर निकाल लीजिए। या तो आप खुद ऐसा कर सकते हैं या किसी कुशल प्राकृतिक चिकित्सक की देखरेख में ऐसा सीख सकते हैं। और जल नीति के फ़ायदे क्या हैं कि जल नीति से हमारी आंखों की रोशनी, विज़न बढ़ती है, साइनस दूर होती है, जो हमें छींक आने की समस्या होती है या नाक में खुजली या हमारी वेंस या यहाँ पे दर्द रहते हैं, उनमें ये बेहद कारगर साबित होती है। अब हमारा गला साफ़ हो गया है, हमारी नासिका की सफाई हो चुकी है, हमारे मस्तिष्क की सिराओं तक की सफाई हो चुकी है। उधर हमने पहले ही सब साफ़ कर लिया था। अब पूरे शरीर की बारी आती है। इसके लिए हम डॉक्टर जल का भाप स्नान ले सकते हैं, यानी कि गर्म पानी के लिए स्टीम बाथ यूज कर सकते हैं। स्टीम बाथ में एक बड़ी सी मशीन होती है, हम बैठकर हमें कुछ देर के लिए भाप लेनी होती है, 10 या 12 मिनट। जिसके लिए एक नियम है फ्रेंड्स कि हमारा पेट खाली होना चाहिए, उसमें कुछ हो ना। 2-3 घंटे पहले से हम कुछ खाते नहीं हैं, सिर्फ पानी पीते हैं। और ये भाप लेने के बाद बाहर आकर भी हमें 1 आध घंटे कुछ लेना नहीं होता है। भाप लेकर सबसे पहले हम ठंडे पानी का शावर ले लेते हैं या ठंडे पानी से नहा लेते हैं, क्योंकि गर्म सेक के बाद ठंडी सेक प्राकृतिक चिकित्सा में ज़रूरी है। भाप स्नान का फ़ायदा ये है कि इससे हमारे शरीर की विषैले तत्व, टॉक्सिन्स बाहर आ जाते हैं, शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, बॉडी रब हो जाती है। और इसका एक प्लस पॉइंट है वेट रिड्यूस। भाप लेने से वेट रिड्यूस भी होता है और वेट रिड्यूस करने वाले भी भाप लेते हैं। अब हमारे बॉडी के टॉक्सिन भी निकल चुके हैं, हम भाप भी ले चुके हैं, हमारा थोड़ा सा वेट भी रिड्यूस होने की तरफ चल पड़ा है। अब रहती है हमारी मस्तिष्क की शांति। इसके लिए हम डॉक्टर जल का उपयोग करेंगे शिरोधारा द्वारा। शिरोधारा के लिए प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी में फ्रेंड्स एक विशेष पात्र आता है, जो कि ये है। इसे हम किसी ऊंची जगह पर हैंग कर सकते हैं। हैंग करने के बाद इसमें चिल्ड वाटर या आइस क्यूब डाल सकते हैं यहाँ तक,
और यहाँ से इसका पानी सेट हो जाता है। पानी सेट होने के बाद हम इसे छोड़ देते हैं। इसके नीचे पेशेंट को जिसे शिकायत है निद्रा की या सिर दर्द की, उसके माथे पर यहाँ दोनों आँखों के बीच में, आईब्रोज के बीच में पानी की बूंद टप टप करके गिरती है। और यकीन जानिए जो पेशेंट है, जो ले रहा है, वही इसका जादुई असर या मैजिकल इफेक्ट आपको बता सकता है कि वो क्या फील कर रहा है। और जिन्हें नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया है या सिर दर्द है, माइग्रेन है, या कहते हैं कि लू लग गई है, गर्मी में सर फटा जा रहा है और हमें एक बेचैनी सी अनुभव हो रही है, वो सब पहली बार लेने से ही पेशेंट को या मरीज को अपने आप नींद आ जाती है और वो काफ़ी लाइट फील करता है। ये सब लेने के बाद अब हमारे मस्तिष्क को भी शांति मिल गई और काफ़ी हद तक जब हमारी मस्तिष्क को शांति मिलती है और हमारा शरीर भी शुद्ध हो जाता है, तो हमारी विल पावर, या हमें ऐसा लगता है शिरोधारा के बाद जैसे हमारे अंदर एक एनर्जी आ गई है, बॉडी काफ़ी एनर्जेटिक हो गई है और हमें कुछ करने का या काम करने का थोड़ा सा मन करता है, कि स्फूर्ति सी महसूस होती है। तो हमारा शरीर भी शुद्ध हो गया, हमारा मस्तिष्क भी। तो डॉक्टर जल ने हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे किए, कैसे वो हमारा साथ दे रहा है वैश्विक महामारी के दौर में, यही सब हमने इस वीडियो में जाना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।